आप सभी को इन एडवांस में प्यारे बाप दादा की तरफ से, मधुबन बड़ी दीदी दादियों की तरफ से और हमारी तरफ से भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाबा के साकार महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। अभी कौन है हम? वर्ल्ड सर्वेंट। दो चार की सेवाधारी नहीं है हम। किसके हैं? पूरे विश्व के सेवाधारी। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मीठे बच्चे, अब तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए, है ना। किसी भी प्रकार की सेवा मिल जाए उसमें हाँ जी, है ना। तो देह अभिमानी उसी को तो कहेंगे। झाड़ू लगाने की सेवा मिल जाए, बर्तन साफ करने की सेवा मिल जाए, चप्पलों को लाइन में लगाने की सेवा मिल जाए, है ना। जो भी जी जी, तो इतना देही अभिमानी बन जाना है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्ञानवान बन जाते हैं, है ना। तो ज्ञानवान बनने के बाद धीरे धीरे अभिमान भी आ जाता है। वो अभिमान खुद को नहीं दिखता लेकिन दूसरों को दिखाई देता है। और भक्तों में देखा गया है कि जितना वो भक्ति में लीन हो जाते हैं उतना उनका भान खत्म हो जाता है ना। ऐसे गुरुद्वारों में देखा होगा आपने कि जो ज्यादा श्रद्धा भावना वाली आत्माएं होती हैं तो उनकी देही अभिमानी स्थिति पाई जाती है। और दूसरों के पत्तल भी उठाते हैं, है ना। पत्तल उठाने में अपना बड़ा भाग्य समझते हैं। चप्पलों के धूल झाड़ झाड़ करके वो लाइन में लगाते हैं चप्पलों को। और बड़े बड़े करोड़पति घर के लोग होते हैं, है ना। तो जितना जितना आत्मा का परमात्मा के नजदीक का अनुभव वो करती है उतना उतना उसके अंदर देही अभिमान स्वतः ही खत्म हो जाता है। और जितना परमात्मा के साथ का अनुभव से दूर रहती है उतना ही माया देह अभिमान उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो हम कौन हैं, हम अपने आप को चेक कर लें। अगर हम बहुत ज्ञानवान भी हैं तो बनाया किसने? बनाया किसने? शिव बाबा ने बनाया। मैं कौन थी? मैं तो कुछ भी नहीं थी, है ना। एक साधारण सी आत्मा थी, मुझे तो कोई जानते भी नहीं थे। तो किस वजह से मुझे लोग जानने लगे? बाबा की वजह से। तो मैं कुछ नहीं हूँ, बाबा सब कुछ है ना। इसलिए कहा बाबा ने अपने आप को क्या समझो? मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, मैं विश्व सेवाधारी हूँ। तो सेवाधारी को तो कुछ भी करना पड़ सकता है। सेवाधारी को केवल लेक्चर से मतलब नहीं है, केवल मुरली सुनाने से मतलब नहीं है। सेवाधारी माना सेवाधारी, कुछ भी सेवा मिल सकती है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? देह अभिमान। देह अभिमान में आके क्या करते हैं? कायदा। कायदा कहते हैं नियम को, मर्यादा। तो कौन सा एक नियम मर्यादा ऐसा है जो बाबा की तरफ से हमें मिला है तो उसके विरुद्ध हमें नहीं चलना, उसके विपरीत हमें नहीं चलना। अगर उसके विपरीत हम चलते हैं, बाबा ने कहा ये नहीं करना और फिर भी हम वो करते हैं, तो इसे कहते हैं विरुद्ध चलना। तो उससे बहुत नुकसान होता है। तो कौन सा कायदा है?
जिसने मुरली पढ़ी वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलाओ बुद्धि। कौन सा कायदा है वो जिसके विरुद्ध चलने पर बहुत भारी नुकसान हो जाता है? क्रोध करने पर। और कौन सी श्रीमत? श्रीमत तो बहुत सारी दी है ना। बाबा कहते हैं कि आंखों से देखते मतलब ये आंखें धोखा दे, आंखा धोखा देता। अच्छा, ऐसा कुछ ना देखो, है ना। अच्छा, और कुछ लाइन पे पहुंच रहे हैं विक्रांत भाई। अच्छा, बाला बहन। शांत रहो। अनु बहन, कुदृष्टि से संभाल करने हैं और क्रिमिनल आई नहीं रखनी है। देखो बाबा ने क्या कहा। अच्छा, जिन्होंने पढ़ी है मुरली, रोहतास भाई। टाइम वेस्ट नहीं करना, नॉवेल नहीं पढ़ना, पिक्चर नहीं देखना, सीरियल कार्य जो है। हाँ, बाबा ने ऐसे कहा, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, कोई भी। अब कोई भी में कोई भी ऐसा नहीं कि चलो ये नहीं ये देख लेते हैं, है ना। नहीं, महाभारत तो देख लो फिल्म से, फिर महाभारत फिल्म में नहीं आता, है ना। हाँ, और जो सीरियल्स वगैरह आते हैं, उपन्यास वगैरह, घर परिवार की कहानियां, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। कई कहते हैं हम कुछ और नहीं देखते हैं, लेकिन घर परिवार एक नाटक आता है, हम वो नाटक जरूर देखते हैं, है ना। उसमें परिवार के बारे में बताया गया है, लेकिन बाबा ने उसकी छुट्टी दी है? अपने घर परिवार देख लो, वही बहुत है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे ये बिल्कुल बेकायदे हैं, इससे बहुत नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? जो देखेंगे वो बुद्धि रूपी कैमरे में छप गया और बार बार वही रील घूमती रहेगी, वही दृश्य आते रहेंगे, उसके पीछे और काम भी छोड़ देते हैं, और काम भी बहुत सारे छूट जाते हैं। खाना भी छोड़ देते हैं। बाबा की मना है बच्चे, तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है, अगर कोई बीके ऐसी कोई किताब आदि पढ़ता है या सीरियल देखता है, तो तुम एक दो को सावधान करो। फिर वो सावधान ना हो तो उसका अपना भाग्य। हमारा काम है सावधान करना। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। आगे की लाइन क्या है? कितना पुण्य है, कितना पाप, कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्रों में लिखे हुए हैं? पूछ रहे बाबा, लिखे हुए हैं? नहीं है। क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया, उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने। भगवान ने जो समझाया वो किताब नहीं, भगवान तो अब समझा रहा है। धर्म पिताओं ने आके जो मुंह से बोला वो लिखा हुआ, उसका नाम शास्त्र पढ़ा। देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते हैं, शरीर ही नहीं है तो आत्मा कैसी है? पवित्र स्थिति में है। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती, न मुक्ति में जा सकती और न ही जीवन मुक्ति में जा सकती।
वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत भारी महिमा है। इतने किसी और की महिमा हो नहीं सकती जितनी देवताओं की महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहां से आई हो पवित्र ही आई हो। जहां से आई हो, कहां से आई हो? परम धाम से आई हो। फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। सत्युग को वाइसलेस वर्ल्ड और कलयुग को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने बाप विशेष दुनिया में आए हैं। पवित्र बनाने के लिए शिव बाबा अपवित्र दुनिया में आए। बाप खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही सब मूंझते कि दादा को क्यों बैठाया है। समझाना चाहिए, यह तो भागीरथ है, ये भगवान का भाग्यशाली रथ है जिसमें प्रवेश किया है। शिव भगवान वाच, ये रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं बोलूं कैसे, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामी का याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है ना। सभी को, दो चार की बात नहीं है, ये डायरेक्शन सभी के लिए है। यहाँ तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चों को भी बाप की याद दिलाओ, है ना। क्योंकि आने वाले समय में जो मुसीबतें हैं तो वो ऐसा तो नहीं कि छोटे बच्चों पर नहीं आएंगी, सबके ऊपर आएंगी। तो इसलिए सबको अभ्यास होगा तो वे कम से कम बाबा को याद तो करके अपनी मुसीबतें खत्म कर सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबको बाप को याद करना है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो यह बाप बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसको समझाओ तो बोलो बाप कहते हैं अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। इसीलिए रोज बाबा आत्मा का पाठ हमें याद दिलाते हैं। वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई आते भी हैं तो भी पवित्र है। लास्ट में भी आएगी ना कोई आत्मा तो वो भी क्या है? पवित्र है। तो उनकी महिमा जरूर होगी ना। नई नई आत्माएं तो महिमा तो जरूर होगी ना उसकी। सन्यासी उदासी गृहस्थी जिनका नाम होता है जरूर उनका यह पहला जन्म है। चाहे कोई सन्यासी उदासी हो, चाहे कोई गृहस्थी हो, अगर उसका नाम वाला हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो अभी की आई हुई आत्मा है। इसीलिए इतनी उसके अंदर पावर है ना, नाम वाला हो रहा है। बाकी जो आत्माएं पीछे बहुत सारे जन्म ले चुकी है उसकी शक्ति तो वैसे खत्म हो चुकी, तो उसका नाम कहां से वाला होगा। तो शक्तिशाली आत्मा का नाम वाला होता है। तो जरूर उनका ये पहला जन्म है ना, उनको आना ही है धर्म की स्थापना करने के लिए। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं, अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना, इसलिए कहा गुरु नानक। धर्म की स्थापना की मुख्य आत्मा रही ना उसमें। जब किसकी महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, ना कहे तो अच्छा नहीं। वास्तव में बच्चों को समझाया है गुरु कोई भी है नहीं सिवाय
एक के। तो गुरु किसे कहेंगे? जो रूह को गंदगी से निकाल दे, उसको गुरु कहेंगे, है ना। गु जमा रूह, जो गु से, है ना, गंदगी से रूह को निकाल दे, तो वो कौन निकाल सकता है? बाकी तो सब गंदगी में लिपटे हुए हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा गुरु तो किसी को कह नहीं सकते सिवाय एक बाप के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल। तो वह अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल ना खाए, तो उसी को तो गुरु कहेंगे। और यहाँ तो कितने गुरु आए बनकर के और उनको काल खा गया, उनके नाम की समाधि बना दी, है ना। तो अकाल तो नहीं कहेंगे ना, केवल फोटो रह गया, खुद पता नहीं कहाँ जाके पार्ट बजा रहे हैं। तो वह अकाल मूर्त अर्थात जिसको काल ना खाए वह आत्मा। तब यह कहानियां आदि बैठ बनाई है, फिल्में, कहानियों की किताबें, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा सब देखता रहता है ना ऊपर से, कौन कौन क्या कर रहा था, ऐसी थोड़ी ना बाबा बताता है। बहुत बच्चे पढ़ते हैं, बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, है ना। कल बाबा की मुरली सुन रहे थे ना, कल या परसों, बाबा ने कहा था कितने बच्चों को तो 95% सजा मिलेगी। बताइए, 95%, सिर्फ 5% ही अपने अंदर बदलाव लाते। अब बताइए कितनी भारी सजा हुई, उसके लिए तो कड़ाऊ पहले से तैयार रखे होंगे, हाय और झोंक दिया कड़ाऊ में। वो तो जब आने दीदी, जब बाबा इतना समझाने दे रहे हैं, तब ये हालत है। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो खबरदार रहना है, ना केवल रहना है बल्कि एक दूसरे को भी खबरदार हमें करना है। कभी भी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना है ना। नॉवेल्स में आती है हंसी मजाक की बातें, है ना, कई हंसी मजाक करते हैं। बाबा ने कहा हंसी मजाक भी नहीं, टाइम वेस्ट होता है, बाबा को पसंद नहीं है ना। एक एक सेकंड की वैल्यू बाबा कितनी बताते हैं। कोई कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो, कोई बीके भी नॉवेल पढ़ते हैं। इसीलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं कभी भी किसको नॉवेल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो, उठा के रखो भी नहीं, क्या करो, फाड़ ही दो, जिससे कि दोबारा पढ़ेगी ना, दोबारा उठा के पढ़ लेगा। इसमें डरना नहीं है, लो झगड़ा भी हो जाएगा। बाबा कह रहे इसमें डर, थोड़ी देर झगड़ा ही तो होगा, लेकिन वातावरण तो हमारा सुरक्षित रहेगा ना घर का। इसीलिए कोई श्राप ना दे व गुस्सा ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। गुस्सा कर रहा कर लो, लेकिन उसे नहीं पता इससे कितना भारी नुकसान हो रहा है। गुस्सा कितनी देर करेगा, लिमिट है ना आत्मा के गुस्सा करने की भी। तो बाबा कितनी सख्ताई अपना रहे, फाड़ दो लेकर के, छीन करके ना दे तो इसमें डरना नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना, फिल्म की कहानियां सुनना या पढ़ना बेकायदे, बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे। रिपोर्ट करनी चाहिए मतलब कहाँ, थाने में जाके बाबा के पास रिपोर्ट करनी चाहिए, है ना, सेंटर पर बताना चाहिए। बाबा को कहाँ वतन में बताओगे, जो निमित्त आत्माएं हैं उनको बताना चाहिए कि उनकी चाल चलन ऐसी है, थोड़ा सा आप समझाना। अब समझाएंगे कैसे, बाबा की मुरली के द्वारा उनको समझा दिया जाएगा, है ना। डायरेक्ट तो नहीं, डायरेक्ट तो आत्मा क्या होगी, आफा हो जाएगी, भाग जाएगी नाम लेने से नहीं, है ना। तो बाबा को पता है ना कैसे समझाना, तो बाबा मुरली के द्वारा सब कुछ समझा देते हैं। तो समझने वाले समझ जाते हैं कि ये बात तो मेरे लिए कही जा रही है, तो मुझे अपने अंदर परिवर्तन करना है। तो किसको महसूस होगी ये बात, जो आत्मा देही अभिमानी होगी,
उसको लगेगा कि हाँ ये बात गलत है, ये तो बाबा ने मुझे समझाया। और जब देह भान में होगी आत्मा तो उसको क्या लगेगा, अच्छा तो ये टोंट मेरे ऊपर मारे जा रहे हैं, उसको क्या लगेगा, टोंट लगेगा। हाँ, और जो देह अभिमानी आत्मा होगी उसको दिल से लगेगी, हाँ ये कमी तो मेरे अंदर है, ये काम तो मैंने किया है ना, ये आदत तो मेरे अंदर है, तो मुझे ये आदत खत्म करनी है, बाबा को पसंद नहीं है। तो समझो जिसको टोंट महसूस हो रहा है तो क्या है, देह अभिमान। और दिल से लग रही है बात, परिवर्तन का महसूस हो रहा है, हाँ होना चाहिए, तो वो है देह अभिमान। तो कोई माथे पे थोड़ी लिखा होगा देह अभिमान है या देह अभिमानी है ना, चलन से पता चलता है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे, वो आदत क्या होगी, वो आदत क्या होगी, बिगड़ती जाएगी। समझो हमारे घर की कहानी है, अंदर ही अंदर हमारे में आपस में कुछ भी हुआ, परिवार है ना, 4 बर्तन होते हैं तो आपस में कुछ ना कुछ आवाज होती है, 2 चम्मच भी आवाज करेगी, 4 की तो बहुत बड़ी बात है। और वो बात बाहर पहुंचे, बाहर माना नॉन बीके में पहुंचे, अज्ञानियों में पहुंचे, वहां से पता चले अच्छा तुम्हारे सेंटर में भी ऐसा होता है, वहां से पता चले किसी अज्ञानी से, अच्छा किसने बताया, वो कह रहा था, वो कह रही थी, है ना। अब उस बच्चे को रोकना चाहिए या ड्रामा पे छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे इसीलिए, नहीं तो वो सुधरेगा कैसे, तो वो तो आत्मा सोचती है किसी को क्या पता मैंने किसको क्या बता दिया, लेकिन घूम करके बात आती है, नहीं आज नहीं आएगी, 8 दिन बाद आएगी, महीने भर बाद आएगी, आएगी जरूर। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे नहीं तो सुधरेंगे कैसे, तो हर बात में ड्रामा कह के नहीं छोड़ा जाता, ड्रामा भी कई बार ये पाठ हमें बहुत नुकसान पहुंचा देता है। देखना है ड्रामा कहाँ, ड्रामा कब कहा जाता है, जब हम किसी को समझा 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 के और अपने आप को महसूस करने लगे हैं कि अब समझाना बेकार है ना, तो फिर किसके ऊपर छोड़ दो, ड्रामा पर। लेकिन बिना समझाए ड्रामा पे छोड़ दो, वो गलत है, फिर तो बाबा को भी समझाने की जरूरत नहीं ना, बाबा भी एक ही मुरली सुना के ड्रामा पे छोड़ दे, रोज रोज क्यों इतनी सारी बातें समझाते हैं बाबा। तो बाबा ने कहा बच्चे अपना नुकसान करते रहेंगे नहीं तो खुद में ही योग बल नहीं होगा, तो यहाँ क्या बैठकर सिखाएंगे, बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसीलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए, है ना, लिखना चाहिए। पहले तो उसी आत्मा को समझाए और नहीं समझते हैं तो बाबा ने कहा लिखना चाहिए, फिर बड़ों तक बात पहुंचानी चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना, सेवाधारी, तो सेवाधारी कोई गड़बड़ करे तो बताना चाहिए ना। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने जाती, जो पढ़ाने वाली जो हैं उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट ही होता है, कितनी मेहनत करता है स्टूडेंट के पीछे, तो वो भी क्या है, सर्वेंट ही तो है ना। लौकिक में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं, गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे सही करेंगे आई एम ओबीडेंट सर्वेंट, साइन करते हैं तो कि मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवाधारी हूं, बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे तब, बाकी लिखेगा सब क्लर्क, वो साइन करेंगे, बाकी जो भी सारा है पत्र वो जो उसका क्लर्क होता है वो लिखता है। अभी तुम अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे, आजकल गुरु तो अपने आप को आप पे ही श्री श्री लिख देते हैं, कोई और लिखे
तो बात अलग है। लेकिन यहाँ तो खुद ही अपने को श्री श्री लिख देते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। ना फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत दे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से यह देवता बने हैं ना। भारत में किसको भी ये पता नहीं है कि इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यह नशा चढ़ना चाहिए ना। कौन सा नशा? कौन सा? भारत के विश्व के मालिक बने लक्ष्मी नारायण, तो किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। तो तुम्हें इतना नशा चढ़ना चाहिए। यह हमारी एम ऑब्जेक्ट का चित्र है, तो छाती से सदा लगा होना चाहिए। छाती से सदा लगा हुआ होना चाहिए। कहाँ गए? पर्स में। बाबा ठीक है, तो बाबा ने कहा कि छाती से सदा लगा रहना चाहिए। किसको भी बताओ, हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में कहा भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में अब फिर से इनका राज्य आने वाला है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम यह बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंचे ते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा भगवानो वाचमन मना भाव। भारतवासी तो मशहूर है ना। भागीरथ को ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ देलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना, देखा ना मंदिर जिसने। जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले वह कोई भी जानते नहीं। देखो कमाल की बात, मंदिर बनाने वाले नहीं जानते। बाबा ने बच्चों को बता दिया। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रही हो। यह भारत की ही एम ऑब्जेक्ट है ना। कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितना नशा चढ़ना चाहिए, बेहद का। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कितना नशा चढ़ गया। क्या बनेंगे कोमल में? क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इतना नशा चढ़ जाता है। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाता। हालांकि राम सीता की भी पूजा होती है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, लेकिन उसके लिए हाथ नहीं उठाते। यहाँ बच्चियां अभी तुम समझती हो कि अहिंसक क्षत्रिय बन रही हैं। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी जानते नहीं है ना। युद्ध कर रहे हैं हम, अहिंसक युद्ध हमारा चल रहा, अंदर ही अंदर युद्ध चल रहा है, कोई भी जानता नहीं है। यह तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भाव। योगी बेटा ये कली के चक्कर में कली है क्या? तो बाबा ने कहा बच्चे तुम अभी मेरी याद में रहो, अपने को आत्मा समझो। यह तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते।
बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्मों के लिए चलती है, आत्माभिमानी की आदत। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी भूल समझाते रहते हैं। कौन सी भूल है हमारी जो बार बार करते हैं? देवभान में आना। अपने को आत्मा समझ बैठो, परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घड़ी घड़ी देह अभिमानी बन जाते। याद दिलाया तो देह अभिमानी, और याद नहीं दिलाया थोड़ी देर में फिर देह अभिमानी बन जाते हैं। अभी तुम्हें घर में रहते बाप के याद में रहना है। भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौधा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं। जो नौधा भक्ति करते हैं ना, मतलब एकदम हट करके बैठ जाते हैं, उनकी बुद्धि तो टिक सकती है। उनको भी कितना अटेंशन देना पड़ता है, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है, एकदम लवीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम ऐश्वर्य बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। कैसी अवस्था में बैठेंगे? ऐश्वर्य अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाएगा, ऐश्वर्य यह पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई भी नहीं जानते। तो गीता का युग अब संगम युग चल रहा है, और गीता का भगवान शिव आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है, अनेक धर्म भी जरूर थे। गायन है, एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सभी धर्म खड़े हैं। अलका बहन, एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सब धर्म खड़े हैं। धर्म नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल बिल्कुल ठीक है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। एक बड़ का पेड़ है कलकत्ता के अंदर, कई बीघे में फैला हुआ, तो जहां से स्टार्टिंग हुई पेड़ की, वो तना सारा एक तरफ सड़ा हुआ है, और बाकी उसकी जो डालियां निकलती है ना, वो जमीन को छू के पूरा वृक्ष बना हुआ। तो ऐसे जहां से दुनिया स्टार्ट हुई आदि सनातन देवी देवता धर्म से, वो है नहीं, बाकी सारे धर्म खड़े हैं। तो बाबा इसका उदाहरण देते हैं। वैसे इसमें भी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वह प्रायलोप हो गया है, फिर से बाप स्थापन करते हैं। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं। फिर चक्र को रिपीट जरूर करना है, अविनाशी है ना, तो चक्र रिपीट होना ही है। अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। किस लिए होने चाहिए? समझाने के लिए, है ना। जिनको कम दिखाई देता है तो उनके लिए क्या करना पड़ता है? बड़े बड़े बनाने पड़ते हैं। तो सबका तीसरा नेत्र तो बंद है ना, तो बड़े बड़े चित्र देखने से उनको लगता है। तो बड़े चित्र भी तो छोटे चित्र भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है? बोलो, हमने वह चीज उठाई है जिससे
मनुष्य बेगट्टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनो पर बैठाए ले जाएंगे। इस छिछी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है। या रहना है? नहीं रहना है। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। ऐसी मुसीबतों में, अभी कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तो कितनी त्राही त्राही मच रही थी, बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं। अभी तो इससे भी खतरनाक बीमारी आने वाली है, सावधान रहना। ये तो छूने से लग रही थी बीमारी, वो बीमारी बिना छुए लगेगी। ठीक है, ये बुखार तो कोई बड़ी बात ना है। हाँ, बीमारी तो है, लेकिन उससे भी खतरनाक बीमारी है ये। वाइब्रेशन से लगेगी वो बीमारी। अब तो टच करने से लग रही थी, फिर होगी कि आप 2 मीटर दूर है उससे तो भी लग जाएगी। तो 4 मीटर का फासला, अब तो 1 मीटर का फासला बताया, 2 गज दूरी बना के रखो। फिर कहेंगे 10 गज दूरी बना के रखो। तो बाबा कहते हैं बच्चे त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आंखों से जो देखते हैं ये कुछ भी रहना नहीं है, सब कुछ परिवर्तन होना है। यहाँ तो मनुष्य है कांटों में सब, है ना, दुख देने वाले। सत्युग है फूलों का बगीचा। फिर सत्युग है फूलों का बगीचा। हमारे नैन ही ठंडे हो जाते हैं, बगीचे को देखकर नैन ठंडे शीतल हो जाते हैं। बगीचे में जाने से नैन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पदम है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसीलिए बाबा ने बैज बनवाए। सफेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हो, इससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुत काल का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुमको बाप ने बताया है कि बहुत काल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम यह भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी यह श्री राधे और श्री कृष्ण। लक्ष्मी नारायण को भी इतना लोग नहीं जानते। ये सत्युग के फर्स्ट जन्मों के प्रिंस प्रिंसेस हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं आएगा कि ये कहां से आए हैं। सत्युग के आगे जरूर कलयुग था। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझता। किसको? लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। लक्ष्मी नारायण को तो जानते ही नहीं बेचारे, लेकिन राधे कृष्ण को भी कोई विश्व का मालिक नहीं समझते। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म नहीं था। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रही है। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। भल मंदिरों में उन्हों के चित्र आदि हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि इस समय ये स्थापना हो रही है, ये राजधानी तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले, कोई बदलाव ही नहीं दिखाई देता। तो कितना अंतर हो गया है ना। बाबा के बनने से पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे हैं, तो क्या फायदा हुआ जी? नुकसान हो रहा है, अपने ऊपर बोझ चढ़ रहा है, क्योंकि समझाने वाले मेहनत कर रहे हैं, है ना। अज्ञानी के काम कर रहे हैं तो और ही बोझ के भागी बन रहे हैं। तो इसीलिए कहा बाबा ने बच्चे सबको ये पैगाम देने की युक्ति रचे
मेहनत करनी है, नशे से बताना चाहिए। नशे से, क्यों नशे से बताना चाहिए? हाँ, क्योंकि सच्ची बात है, सत्यम शिवम सुंदरम की हम बातें बता रहे हैं, है ना। कोई शास्त्रों की बातें नहीं, कोई मनुष्य की बातें नहीं, कोई बहकाने वाली बातें नहीं, रियल भगवान ने जो आके बताया वो बातें हम बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे बड़े नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मुझे याद करो, है ना। किसी देवी देवता को याद करने या गुरु गोसाई को याद करने की बात नहीं की, वो निराकार शिव बाबा बता रहे मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। हम एक शिव बाबा की सिवाय और किसी की याद में ना रहे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। लक्ष्मी नारायण का, है ना। बाबा कहते हैं कई बार छोटे छोटे चित्र आते हैं, उसको अपने पॉकेट में भी रखो। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नैन ही शीतल हो जाए, है ना। अभी तो सबके नैन कैसे हो गए, गर्म हो गए। ऐसा मन करता है आंखें बंद करके बैठे। आंखें बंद करने में कितना आराम मिलता है ना। सत्युग में मन करेगा ऐसा, वहां सदा ही शीतल रहे। दूसरी पॉइंट है सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। सर्विस मतलब बाबा का संदेश दूसरों को देने का बहुत शौक रखना, उसके लिए नए नए तरीके अपनाने, कैसे ये संदेश चारों तरफ फैले। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर तो प्रिंस बनना है। अभी सब कैसे हो गए हैं, बेगर, है ना, बिना घर के हो गए हैं। ना शरीर पर भरोसा है, ना इस मकान पर भरोसा, कब टूट जाए। हाँ, दोनों एक ही चीज है। हाँ, तो गरीब का ही तो मकान नहीं होता, अमीरों के तो मकान होते हैं, है ना। तो बेगर, ठीक है। क्या बनना है बेगर से? बेगर से क्या बनना है? प्रिंस बनना है। सभी आत्माएं खाली हो चुकी है ना, सबको भरपूर करना है। बाबा वरदान दे रहे हैं यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी। यज्ञ सेवा द्वारा, अब यज्ञ सेवा क्या होती है? जैसा भी बहन ने आके पानी पिलाया, ये क्या है? यज्ञ सेवा है ना। बहन ने ब्रह्मा भोजन तैयार कर लिया, क्या है? यज्ञ सेवा है। बाबा के कमरे की सफाई का ध्यान रखना, ये क्या है? यज्ञ सेवा है ना। किसी को मुरली सुनाना, यज्ञ सेवा। किसी आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़वाना, यज्ञ सेवा है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है, ठीक है। ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, कभी झाड़ू लगाने की सेवा का चांस मिलना, तो कभी भाषण करने की सेवा का चांस मिलना, तो कभी पूरी बेलने का चांस मिलना, है ना। ये क्या है? ऑलराउंड। इसीलिए बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण यहाँ बना था। सारी कलाएं तुम्हारे अंदर यहाँ बढ़ता है ना। कईयों के अंदर होता है नहीं नहीं ये सेवा तो बहनों की है, ये सेवा भाइयों की नहीं है। क्यों भाइयों को 16 कला संपूर्ण नहीं बनना क्या? जब बहनें भाषण कर सकती हैं तो भाई झाड़ू भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते?
सारी कलाएं। अगर नाली साफ करने की भी सेवा मिली तो नाली भी कैसे साफ करें? फॉर्मेलिटी, हाँ, उसमें भी दिखनी चाहिए कला। वाह, क्या सुंदर तरीके से नाली साफ की है, दिखनी चाहिए, तभी तो नंबर मिलेंगे। और ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी तो नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो हर सेवा में नंबर लेना। बर्तन साफ करने की सेवा मिली तो उसमें भी नंबर अच्छे, ऐसे नहीं बस कर दिया काम उतारना, बर्तन ही तो साफ करने थे, भूल गया, हो गया छुट्टी, नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे यह भी ड्रामा में क्या है, एक लिफ्ट है ना, आगे बढ़ने का चांस है हमारे लिए। ये सेवा नहीं तो दूसरी सेवा। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त होता है। सुना, जो यज्ञ की ऑलराउंड बन के सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त होता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सेवा की माना बीज बो दिया, बीज आपने एक बोया और उस पेड़ पर कितने बीज लगेंगे, कितने फल लगेंगे? एक आम का बीज बोया, कितने आम लगेंगे, गिनती कर सकते हैं? तो ऐसे एक बार सेवा की और उसका फल अनेक जन्मों तक हम खाते रहेंगे। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। स्थूल सूक्ष्म दोनों तरह की सेवाएं, लंगर माना सेवाएं चलती रहे। किसी को भी संतुष्ट करना ये सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य है ना। ये हर किसी की किस्मत में, हर किसी के घर मेहमान नहीं पहुंचते, किस्मत वालों के यहाँ मेहमान आते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी सेवा है किसी को संतुष्ट करना। भूख लगी है तो भोजन कराना, प्यास लगी है तो पानी पिलाना, गर्मी लगी है तो ठंडक का अनुभव कराना। कुछ भी नहीं तो प्यार से संतुष्ट तो कर ही सकते हैं, प्यार से बैठाना। हाँ बिल्कुल, तो वो भोजन से भी ज्यादा बढ़कर हो जाएगा। तो मेहमान निवाजी करना ये सबसे बड़ा भाग्य। तो बाबा हमें यही संस्कार तो दे रहे हैं। स्लोगन है स्वयं में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्वाभिमान में रहो। स्वाभिमान क्या है? बाबा ने जो बताया कि मैंने तुम्हें ऐसा बनाया था, उस स्वयं उसकी याद में रहो। तो कैसा बनाया था बाबा ने? श्री कृष्ण जैसा बनाया था। श्री कृष्ण जी को अभिमान था? श्री राम जैसा बनाया था। श्री राम जी को अभिमान था? नहीं था, है ना। तो उस स्वाभिमान में रहो। स्वयं में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के साकार महावाक्य 11 तारीख के। मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न था कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है, इससे बहुत भारी नुकसान होता है। कौन सी बात है? कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके माना बाबा का बच्चा जो क्लास करते हैं, बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। बीच में बाबा ने क्या कहा? रिपोर्ट करो। और रिपोर्ट के साथ एक बात और कहीं, रिपोर्ट से भी ना माने तो लेकर के फाड़ दो, दोबारा पढ़े ही ना उसको। गीत क्या था? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण, कितना है पाप कितना है पुण्य तेरे जीवन में, है ना। तो अब तो हमें किसी से या बाबा से पूछने की जरूरत ही नहीं है, हमें खुद को दिखाई देता है। ये बाबा की मुरली क्या है? ये दर्पण है ना। तो
अपने आप ही हमें दिखता है कि ये बात बाबा ने कही है तो मेरे अंदर है या नहीं है ना। तो इस बात को हम हर लाइन में अगर चेक करते रहेंगे तो बहुत ही जल्दी अपने आप को चेंज कर सकेंगे। और चेक करना ही नहीं आता होगा तो चेंज कर सकेंगे। और जब तक चेंज नहीं करेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे, पहुंच ही नहीं सकेंगे। तो इसीलिए बाबा हमें भक्ति मार्ग में हम आए दिन महीने 2 महीने में कोई ना कोई एक त्योहार के रूप में मनाते हैं और त्योहार के बहाने से अपने अंदर कुछ ना कुछ एक चेंजिंग लाने का संकल्प लेते हैं, है ना। जैसे अभी शुभ दीपावली आ रही है तो दीपावली में सोचते हैं चलो जो हुआ पीछे हुआ, अब त्योहार से अब नए तरीके से जीवन जिएंगे, है ना। किसी की अनबन हो रही होगी तो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। या घर में कुछ ऊपर नीचे चल रहा होगा, है ना, चलो अब से ना हम 4 बजे उठा करेंगे। अब तक तो हो गया, बाबा से प्रतिज्ञा लेते हैं, बाबा आज दीपावली का दिन है, अब हम 4 बजे पक्का उठेंगे, है ना। तो ऐसे कुछ कमियां खत्म करने की कोशिश करने का संकल्प लेते हैं। तो कुछ नई बातों को धारण करने का हम संकल्प लेते हैं हर त्योहारों पर। तो जो भी भक्ति मार्ग में त्योहार हम देखते आ रहे हैं, ये सारे त्योहार शिव बाबा ने बताए बच्चे तुम्हारे संगम युग के ही यादगार। तो कैसे यादगार हैं अभी हम सुनेंगे अनु बहन जी से। खरदौनी से अनु बहन आई है हमारी स्पेशल बाबा की, जो बाबा ने कहा ना ऑल राउंड सेवाधारी बच्चों की जरूरत है। अनु बहन के अंदर वो खूबी है, चाहे भंडारे में खड़ा कर दो या स्टेज पर पहुंचा दो, हाँ जी, कभी नाजी का पार्ट नहीं, है ना। तो अनु बहन जी हम सबके बीच में दीपावली वास्तव में क्यों मनाई जाती है ना। कुछ रहस्य तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पहली बार सुनते हैं, है ना। तो वो अलग अलग हर एक का मनन चिंतन करके जो अर्थ निकलता है वो हमें सबका सुनने से पता लगता है कि अच्छा ये भी इसका रहस्य है। तो अनु बहन के मुख से हम मधुर शब्दों में सुनेंगे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है ना। इसके बीच में फिर हम बाद में भोग लगाएंगे, फिर अलका बहन सुनाएंगे। अलका बहन भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभवों की खान है ना। अनुभव ही तो हम सभी बैठे हैं, लेकिन कुछ एक विशेष अनुभव चाहते हैं कि मैं किसी के साथ शेयर करूं ताकि वो बाबा के बच्चे भी ऐसा अपने आप को अनुभवों से भरपूर करें। तभी हम पहले अनुभव से सुनेंगे, फिर प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। आएंगे अनुभव चेयर भी ले लेंगे। बाला बहन माइक लगा देंगे, इधर ही आ जाएंगे। नेट पे नहीं आ सकता।